श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री परमेश्वर ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, श्रीमद उत्तराधीन जी सूत्र का परम पवित्र वांचन चल रहा है। उसकी यात्रा करते करते आज हम लोग 19वें अध्याय पर पहुंचे हैं। बहुत सुंदर अध्याय है। इस अध्याय में एक कथा के माध्यम से ज्ञान तत्व प्रकट किया गया है। बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, किस प्रकार वो जकाजक भोग के रास्ते से योग के रास्ते पर पहुंच जाता है। परिवर्तन हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। सबके जीवन में जो टर्न पॉइंट आते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको वो जो टर्न कैसा लेना है। ये पॉइंट जब आते हैं, कुछ लोग भोग से योग की ओर हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो योग से भोग की ओर जो टर्न पॉइंट ले जाते हैं। सौभाग्य होता है उन लोगों का जो यू टर्न पॉइंट सही ले जाते हैं, जो भोग से योग की ओर ले जाते हैं। दुर्भाग्य हो जाता है उन लोगों का जो योग से भोग की ओर चले जाते हैं। लेकिन ये कोई नियति नहीं है कि आपके ऊपर कोई खड़ा है, कोई भगवान है, कोई नियति है, उसने आपसे ऐसा डिसीजन करवा दिया है। मान लो नियति है भी, तो नियति से भी पावरफुल होते हैं आप, क्योंकि नियति जो होती है वह नियत की जाती है आपके ही द्वारा भूतकाल में, और वह जड़ है, वह पराधीन है। आप वर्तमान हो, आप स्वतंत्र हो। आपने ही नियति को रचा है तो आप उसको तोड़ने का भी सामर्थ्य रखते हो, आप उसको मोड़ने का भी सामर्थ्य रखते हो। आपने ही नियति को रचा है, इसलिए वो नियति कोई इतनी पावरफुल नहीं है। उससे पावरफुल अगर हो तो तुम हो। तुम्हारा विवेक, तुम्हारा समझ, और तुम्हारा विवेक, तुम्हारा समझ जब संयम के साथ जुड़ जाता है, जब अध्यात्म रस के साथ जुड़ जाता है, तो कोई भी नियति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। नियति आती है और चली जाती है, लेकिन तुम यथावत खड़े रह सकते हो अगर तुम्हारे अध्यात्म का रस लग गया है। और अगर तुम ही कमजोर हो गए हो, अगर तुम्हारी ही समझ समाप्त हो गई है, अगर तुम्हारे अंदर ही अविवेक जागृत हो गया है, अगर तुम ही असंयम में चले गए हो, तो नियति जो है वह तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती है। आपको ध्यान होगा, भगवान महावीर स्वामी जब त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में थे, तो उस समय उनके सामने एक प्रसंग आता है कि शैया पालक ने उनकी आज्ञा का भंग किया, और उस समय जो त्रिपुष्ट वासुदेव है वो क्रोध में भर जाते हैं। अगर उस समय वो विवेक से काम लेते, समझ से काम लेते, अपने क्रोध पर उनका नियंत्रण होता, थोड़ी मानवता के साथ वो जुड़े हुए हो सकते, तो वो उस नियति का निर्माण नहीं कर सकते थे। लेकिन उस समय की उनकी असमझ ने, अविवेक ने, असंयम ने नियति का निर्माण किया। कानों में गरम गरम शीशा डलवाया और शैया पालक के, और ये नियति को उन्होंने नियत कर दिया, इस कर्म को। जब भगवान महावीर स्वामी बन करके खड़े हैं, अब नियति ये आती है, ग्वाला कानों में किल्ले ठोकता है, लेकिन महावीर जो है वो विचलित नहीं होते हैं। ये नियति उनको जो टर्न पॉइंट नहीं देती है असहनशीलता का, ये नियति उनको घबराने का, विचलित होने का, संयम मार्ग घबरा के छोड़ दे, या फिर क्रोध करे उस गवाले के ऊपर। वो राजपुत्र थे, उसको पकड़वा भी सकते थे और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो नियति आई, लेकिन उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि वो वर्तमान में उनके संयम ने उस नियति को असफल कर दिया। वो नियति उसके सामने हार गई, वो नियति समाप्त हो गई। उनका वर्तमान का संयम, उनका वर्तमान का विवेक, उनकी वर्तमान की जो समझ है वो नियति को समाप्त कर देती है, और वो भारी पड़ जाते हैं उस नियति के ऊपर। वो नियति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर उनका उस समय वर्तमान का विवेक नहीं होता है जिस व्यक्ति का, नियति उसका सब कुछ बिगाड़ती है। तो सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है व्यक्ति का अपना विवेक, अपनी समझ। नियति से भी बड़े अगर हो तो तुम्हारा प्रसारण, तुम्हारी वर्तमान की समझ, क्योंकि तुम वर्तमान में हो, और वर्तमान का हर फैसला, हर डिसीजन और हर तुम्हारा जो मार्ग का चयन करना है वो तुम्हारी अपनी समझ के ऊपर निर्भर हुआ करता है।
दो ही रास्ते हैं दुनिया में, या योग का रास्ता है या भोग का रास्ता है। संसार का रास्ता है, एक मुक्ति का रास्ता है, एक श्रेय का रास्ता है, एक प्रेय का रास्ता है। दो ही रास्ते हैं और दोनों में जो टर्न पॉइंट दोनों के लिए आते हैं उस समय होता है आपका अपना विवेक, आपकी अपनी समझ। और कुछ लोग जो है उनका टर्न पॉइंट होता है भोग से योग की ओर, वो कुछ लोगों का योग से हो जाता है भोग की ओर। सौभाग्य होता है जो भोग से योग की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही जो अध्याय है, और ये अध्याय है मृगापुत्र का अध्याय। सुग्रीव नाम की नगरी, बलभद्र नाम का राजा और मृगावती उनकी महारानी है। मृगावती के एक पुत्र है जिसका नाम बलश्री रखा गया, लेकिन वो मृगापुत्र के नाम से मशहूर हुआ, माँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह दिखाता है कि उस समय नारियों का बहुत वर्चस्व रहा है, बहुत नारियां तेजस्वी रही हैं, कि उस समय अपने बच्चे का जो नाम है वो माँ के नाम से जाना जाना, पिता के नाम से ना जाना जाना, ये दिखाता है कि उस समय जो नारियां हैं वो बहुत प्रभावशाली रही हैं, बहुत कर्मठ रही हैं। ये चलता रहा है, ये युग है। किसी समय पुरुष प्रधान हो जाते हैं और किसी समय स्त्रियां प्रधान हो जाती है, नारियां प्रधान हो जाती है। किसी समय नारियां जो है वो पुरुषों से बढ़ करके आगे निकल जाती हैं और किसी समय जो पुरुष है वो नारियों से बढ़ करके आगे निकल जाता है। ये संसार के अंदर जो परिवर्तन है वो चलता ही रहता है। शायद वही युग था और वह मृगापुत्र के नाम से, माँ के नाम से मशहूर होता है, प्रसिद्ध होता है। लोग उनको मृगापुत्र कहते हैं। भोग रहा था भोगों को, सारी सुख समृद्धि थी उनके पास, धन दौलत थी, पत्नियां थी, राजकुमारियां सुंदर सुंदर थी, और सारे भोगों में वो डूबे हुए थे। और एक बार वो अपनी बहन की खिड़की में बैठ करके बाजार को देख रहे थे, आते जाते लोगों को देख रहे थे। और देखते देखते उन्होंने क्या देखा, एक ऐसा संत, एक ऐसा व्यक्ति जो जा रहा है, बिल्कुल सदी हुई चाल से जा रहा है, धैर्य के साथ चल रहा है, शांति के साथ चल रहा है, सीधा चल रहा है, ना इधर देख रहा है ना उधर देख रहा है, ऐसी मस्त की चाल चल रहा है कि उनको देखने लगते हैं और वो देखते रह जाते हैं। देखते कैसे हैं? अनिमेष दृष्टि से, बिना पलक झपके देखते हैं और देखते जाते हैं। जब किसी वस्तु को तुम गहराई से देखते हो और उसके अंदर डूब जाते हो, उनको इस प्रकार देखने लगते हो, तो उसी के स्वरूप को तुम प्राप्त हो जाते हो। कभी भी तुम देख लेना, किसी वस्तु को सामने रख करके देखना, एक टक देखना, उसके बाद वो वस्तु गायब हो जाएगी, क्योंकि जिसको तुमने देखा वो सारे का सारा तुम्हारे भीतर चला गया, तुम्हारे भीतर उतर गया। जिस चीज को हम बहुत गहराई से देखते हैं वो हमारी अंतर चेतना में पहुंच जाता है, वो हमारे भीतर पूरी तरह से उतर जाता है, हमारी स्मृतियों में चला जाता है, और कई बार वो हमारी स्मृतियों को खोल भी दिया करता है, जन्म जन्मांतर की स्थितियों को खोल दिया करता है। बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को बहुत गहराई से देखना। हम जो भी देखते हैं हम ऊपर से देखते हैं, हम सतही पर देखते हैं, हम तल पर नहीं पहुंचते हैं। इसलिए कुछ भी जो दर्शन हम कर भी लेते हैं वो दर्शन हमारा भाग्य नहीं जगा सकता। और वो दर्शन जो है इस प्रकार एक पवित्र जीवन का, एक पवित्र स्वरूप का, एक पवित्र वेश का, इस प्रकार वो दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार दर्शन किया जब उन्होंने इतने गहराई से किया तो उनके स्वरूप को प्राप्त हुए, और जैसे उनके स्वरूप को प्राप्त हुए उनका अध्यवसाय शुद्ध हुआ। इसीलिए संतों के जो दर्शन है उनको महत्वपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि संतों का जीवन पवित्र होता है, संतों का वेश पवित्र होता है, उनका स्वरूप पवित्र होता है। इसलिए जब हम उनके दर्शन करते हैं तो हमारे अध्यवसाय पवित्र होते हैं। जब हमारे अध्यवसाय पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, कर्म निर्जरा होती है, तो हमारी आत्मा का सहज जागरण होता है। इसलिए संतों के दर्शन की महिमा हर धर्म ग्रंथ के अंदर गाई गई है। कबीर जी कहते हैं, संत दर्शन को जाइए दिन में कई कई बार, आसोजा का मी जो बहुत करे उपकार। कि संत दर्शन जितनी बार करो, जितनी बार करो उतने ही कम है, क्योंकि जिस समय बरसात का मौसम होता है, जितनी बरसात बरसती है, जितनी बरसात बरसती है, उतना ही दुनिया का उपकार होता है, उतनी ही फसल अच्छी होती है। इसी प्रकार उस बरसात जैसा होता है संतों का दर्शन, जितना करो उतना ही उपकारी होता है, उतने ही आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आपकी आत्मा, आपके अध्यवसाय शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। और अध्यवसाय पवित्र हुए और इतने पवित्र हुए, इतने स्वरूप को प्राप्त हो गए
कि उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उनकी सारी वो भीतर की स्मृतियां बाहर आ गई जो स्वरूप के साथ जुड़ी हुई थी, जो कभी पूर्व भाव में इसी साधना को उन्होंने किया था, पूर्व भाव में किया था, वो सारी स्मृतियां भीतर जागृत हो गई और फिर परतें खुलती चली गई। उस जाति स्मरण ज्ञान में उनको अपने कई जन्म दिखने लगे और उन्होंने देखा कि ये जीवन मैंने जिया है। पूर्व भाव में मैं साधु बना, मैं देवलोक में गया, मैं नरक में भी गया। वो सारे जो जन्म है जो उन्होंने जिए वो उनको दिखाई देने लगते हैं और जैसे ही उनको वो सारी स्मृतियां आती हैं, सत्य उनके सामने आता है, सत्य का बोध होता है, तो अब भोग नहीं रह पाता, जीवन में जोग प्रवेश करता है। भोग तब तक रहता है जब तक सत्य का बोध नहीं होता। जैसे आपको सच्चाई पता चल जाती है तब भोग की जगह पर अपने आप जोग पहुंच जाया करता है। हमारे जीवन में जोग इसलिए नहीं आ रहा, आप लोग जोग को इसलिए अपना नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने अभी तक सच्चाई को जाना ही नहीं है, सत्य का बोध हुआ ही नहीं है। और जिनको सत्य का बोध अनुभव हो जाता है वो भोग में रह ही नहीं सकते हैं और मृगपुत्र भी भोग में रह नहीं सकते। और मृगपुत्र माता पिता के पास आते हैं क्योंकि जब भी दीक्षा लेनी है माँ बाप की आज्ञा जरूरी होती है। माँ बाप के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि माँ मुझे दीक्षा लेनी है, मैंने 5 महाव्रतों को सुना है वो ऐसा कहते हैं। इसमें सुने का मतलब यही लग रहा है कि वो भगवान ऋषभदेव के, ऐसा कहते हैं ग्रंथकार भी, भगवान ऋषभदेव के शासन में हुए, देवलोक में गए और फिर भगवान ऋषभदेव के शासन में हुए, क्योंकि 5 महाव्रत उसी समय थे जो उन्होंने उस समय सुने थे, पाले थे। वह कहते हैं कि मैंने 5 महाव्रत सुने हैं और ये संसार जो है मुझे आसार लग रहा है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं साधु बनना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने इस जन्म में साधु के पास गए नहीं है, उन्होंने कोई धर्म प्रवचन सुना नहीं है। प्रवचन तब काम आते हैं जब आपके मोहनीय कर्म का क्षोभम होता है, तब आपको प्रवचन जगाते हैं। तब तो बिना प्रवचन के भी जाग सकते हैं और जब तक मोहनीय कर्म का क्षोभम नहीं होता तब तक आप योग के मार्ग पर बढ़ भी नहीं सकते हैं। ये सारा मोहनीय कर्म का खेल हुआ करता है और मोहनीय कर्म का क्षोभम होता है जब भी होता है तो वो होता है जब आप सत्य को गहराई से देखते हैं, जहाँ किसी पवित्र चीजों के साथ जुड़ते हैं, पवित्र क्रियाओं को करते हैं, उसके द्वारा आपके उस महामुनि कर्म का क्षोभम होता है, चरित्र मुनि कर्म का क्षोभम होता है। ये सारी धर्म क्रिया इसीलिए की जाती है कि इसके माध्यम से हमारे चरित्र मोहनीय कर्म का क्षोभम हो और हम धर्म के रास्ते पर बढ़ सके। ये क्रिया इसीलिए होती है और जब तक वो कर्म क्षोभम नहीं होता तब तक ये क्रिया हम करते रहते हैं, क्योंकि करते करते अभ्यास जड़मती होए सजान करते चले जाओ। इसको व्यर्थ क्यों समझते हो? कुछ लोग कहते हैं कि सुनने से कोई फायदा तो है नहीं, बदलते तो है नहीं। कभी ना कभी तो इन अभ्यास के द्वारा तुम इस तथ्य को प्राप्त कर ही लोगे। परमात्मा ने बनाई है तो कोई ऐसे तो नहीं बनाई है, परमात्मा ने विधियां दी है तो कोई ऐसे तो नहीं दी है। वो भी जानते थे, उनको भी पता था कि तुम्हारे वश में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दी है उन्होंने, पंचकाल लोगों के लिए दी है, फिर भी दी है कि किया हुआ आपका जो अभ्यास कभी ना कभी आपकी स्मृतियों को जगा देगा, कभी ना कभी आपके कर्म का क्षोभम करेगा। और जिस दिन आपका कर्म का क्षोभम हो गया उस दिन जीवन में धर्म आपके आ जाएगा, सहज आ जाएगा। तो इधर वह जो मृगपुत्र है वह माँ से कहते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है। कभी दीक्षा की बात सुनी भी नहीं थी इस जन्म में, तो इस जन्म में तो कोई धर्म प्रवचन कोई संतों को भी नहीं देखा था। और माँ कहती है कि ये कहाँ से आ गई बात, साधु क्यों बनना चाहता है, क्या दुख है तुम्हें, क्या तकलीफ है तुम्हें, तुम अच्छे सुख में रह रहे हो, अकलौते तो मेरे बेटे हो, सबसे प्रिय हो, तो मुझे क्या तकलीफ है तुम्हें। वह कहता है माँ मुझे यहाँ दुख कोई नहीं है, लेकिन संसार का जो दुख है वो सबके लिए है, उसको कोई माँ बाप भी नहीं हटा सकता है। मैं देख रहा हूँ जीवन क्षणभंगुर है, मैं देख रहा हूँ वो जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जीवन कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और कितने लोग हैं रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं है, इस जीवन का क्या भरोसा है। फिर ये जो संसार है ये सारा संसार माँ दुख बहुल है। तुमने चाहे कितने मेरे पास सुखों का निर्माण करो, लेकिन तुम जन्म का दुख, मरण का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख, ये जो कर्म के दुख आते हैं, इन दुखों से तुम्हारे सारे सुख साधन मुझे मुक्त नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़े दुख है। जीवन सारा, संसार सारा इन दुखों से भरा हुआ है। जिस समय जन्म होता है तब भी अत्यंत पीड़ा होती है और जिस समय मृत्यु होती है कोई आसान नहीं होती है।
जब लगता है ना कोई व्यक्ति मरने लगता है, वो 15-20 मिनट तक अचेतन सा हो गया है, बेहोश सा हो गया है, वो इसीलिए होता है कि क्योंकि उस समय जो पीड़ा होती है, जो मृत्यु की पीड़ा होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि उसके कारण व्यक्ति कुछ समय के लिए बेहोश होता ही होता है, अचेतन हो ही जाया करता है। कि इन प्राणों का निकलना आसान नहीं होता। ये प्राण आपके पूरे शरीर में पूरे गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, आपके पूरे नाड़ी तंत्र के साथ, पूरे स्नायुओं के साथ पूरी तरह से गुत्थम गुत्था है, और इनको उखाड़ना, इनको निकलना कोई आसान नहीं होता, बहुत पीड़ा होती है उस समय। तो उसने बताया कि इस प्रकार मृत्यु भी पीड़ा है, जन्म भी पीड़ा है, फिर जीवन के अंदर इतनी दुर्घटनाएं हैं, वो भी पीड़ाएं हैं, फिर उसके साथ साथ बुढ़ापा है, वो भी पीड़ा है। यहाँ पर सारा संसार दुख से भरा हुआ है। माँ सोचती है कि इसको ये कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, कह जो रहा है वो सत्य तो है कहीं ना कहीं, लेकिन मेरी वो ममता, हमारी वो ममता, राजा रानी दोनों सोचते हैं, वो ये इजाजत नहीं देती कि यह मुनि बन जाए। और वो उस समय मनोवैज्ञानिक एक तरीका अपनाते हैं। वे सोचते हैं कि सीधा मना नहीं करते इसको कि साधु मत बनो, क्योंकि निषेध भी आकर्षण है। मनोविज्ञान कहता है जिस चीज को तुम मना करोगे उसको करने का मन ज्यादा होता है। इसलिए जब बच्चों से कोई आपने बात मनवानी है तो उसको मना मत करो, उसको उसकी ओर से मोटिवेट करो, लेकिन उसको मना मत करो। जितना मना करोगे उतना ज्यादा दौड़ेगी। ये आपके अंदर भी है। डॉक्टर आपको मना कर दे शुगर है, मिठा नहीं खाना, आप पहले कभी मिठा खाया रहो तब जरूर खाओगे। बुखार है, डॉक्टर मना करे उसमें ये नहीं खाना, आप पहले वो दिल नहीं करता लेकिन उस समय जरूर करेगा, क्योंकि जैसे कोई ना करता है तो उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। इसलिए जो माता पिता बच्चों को ज्यादा ना करते रहते हैं ना, कि देखना कहीं दाग ना लगा देना, देखना कहीं कुछ कर ना देना, देखना कहीं ऐसा ना कर देना, वैसा ना कर देना, वो बच्चे पक्का करते हैं। उनको लगता है उधर पता नहीं क्या है। और जो बच्चे उनको, जो माता पिता उनको विद्यात्मक रूप से समझाते हैं कि जो सुशील होते हैं वो ऐसे होते हैं, महापुरुष होते हैं वो ऐसे होते हैं, महान होते हैं वो ऐसे होते हैं, वह जो बच्चे होते हैं वही अच्छे निकल सकते हैं। इसलिए बच्चों से जब तुम बात करते हो तो कभी निषेधात्मक बात मत करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सुनते नहीं हो, वो नहीं हो। तो विद्यात्मक बात करो। तुम उसको कहो कि तुम बहुत अच्छे से बात सुनते हो, तो बहुत अच्छे हो, उसके अंदर एक उत्साह होगा, उसके अंदर एक आज्ञा पालन की और भावना हो जाएगी कि मैं अच्छा हूँ, मेरी प्रेज हो रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, मुझे और अच्छा बनना चाहिए, उसको और प्रेरणा मिलती है। और जब तुम निषेध करते हो तो उस निषेध के द्वारा उसको अपनी अवज्ञा महसूस होती है, आत्मसम्मान पे ठेस लगती है, और वो और ज्यादा तरीके से उसी बात को करता है। उस आत्म सम्मान पे लगी ठेस का वो प्रतिशोध लेता है। इसलिए जब भी बच्चों को समझाना है तो उनकी अप्रिशिएट करते हुए, उनको शाबाशी देते हुए, उनको उत्साह देते हुए, उनको हौसला देते हुए, उनको निषेध और ऑर्डर की भाषा में कभी बात ना करें। और इधर माता पिता ना तो ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब भी तुम किसी को आज्ञा देते हो ऐसा नहीं करना, तो सामने वाले के अंदर से भी यही आवाज निकलती है कि ये तो करना ही है। किसी को भी ऑर्डर स्वीकार नहीं है, किसी को भी आज्ञा स्वीकार नहीं है। कोई किसी के ऊपर इस प्रकार अनुशासन करे वो स्वीकार नहीं, छोटे बच्चे को भी स्वीकार नहीं। उसको भी जब तुम ऑर्डर में बोलते हो ऐसा मत करो तो वो वही करता है, और फिर तुम सिर्फ बोलते हो कि जितना रोकता हूं उतना ही करता है, जितना रोकता है उतना ही करता है। बच्चे के समझ में कमी नहीं है, तुम्हारी समझ में कमी है कि तुम मनोविज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे हो कि बच्चे का मनोविज्ञान क्या है। कि बच्चा जो है उसको जितना ऑर्डर दोगे, तुम्हें भी कोई ऑर्डर देगा, तुम अपने मनोविज्ञान को जांच लो, तुम्हें भी कोई ऑर्डर देगा, तुम्हारे अंदर से भी यही आवाज निकलेगी, करूंगा। क्योंकि किसी को भी ऑर्डर देने का मतलब है उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, ऑर्डर देने का मतलब है उसको कमजोर समझना, ऑर्डर देने का मतलब है उसको तुच्छ समझना, ऑर्डर देने का मतलब है अपने अहम की पुष्टि करना, उसका अहम तोड़ना। और हर व्यक्ति के अंदर अहम रहा है, अपना अहम कोई भी तोड़ने नहीं देता, इसलिए कोई आज्ञा को स्वीकार नहीं करता है। तो ये एक मनोविज्ञान वहां पर माता पिता अपनाते हैं। और माता पिता जो है वो निषेध भी नहीं करते, ऑर्डर भी नहीं देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, माँ बाप की आज्ञा है, माँ बाप ने अपने बढ़ापे के लिए तुम्हें पैदा किया है, माँ बाप की नहीं सुनते तो कौन सा धर्म है तुम्हारा, जो माँ बाप की आज्ञा नहीं पालता वो भगवान की आज्ञा क्या पालेगा। इस प्रकार का कोई भी उपलम्ब नहीं है, इस प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं है कि माँ बाप का कहना मानो, इस प्रकार का कोई वो उनको निषेध नहीं करते कि ऐसा करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं। वह एक उसको उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं उनको, और वो रास्ता जो है थोड़ा भय का रास्ता दिखा रहे हैं कि वो उसकी सच्चाई की ओर उनको दिखाते हैं। वे कहते हैं कि ठीक है तो दीक्षा लेना चाहता है,
लेकिन उस दीक्षा में कितने कष्ट हैं पता है तुम्हें? बहुत कष्टकारी मार्ग है। दीक्षा का जो मार्ग है वो लोहे के चने को मोम के दांतों से चबाने के समान है, महासागर को तैरने के समान है, बहुत कठिन है। नंगी तलवार की धार के ऊपर नाचने के समान है, बहुत कठिन है वो। और फिर देखो उस दीक्षा में भूख सहनी पड़ती है, प्यास सहनी पड़ती है, गर्मी सहनी पड़ती है, सर्दी सहनी पड़ती है, उसके साथ साथ दंश मच्छर इत्यादि कितने सहन करना पड़ता है। बहुत कठिन है। जहां पर तुम इतनी सुख सुविधा से रहते हो, इतने कठिनाई भरे मार्ग पर तुम कैसे चलोगे? और तब मृगापुत्र कहता है कि माँ, ये जो तुम कह रही हो कि वो मार्ग बहुत कठिन है, वो तुम सही कह रही हो। मार्ग जो है वो कठिन होता है, लेकिन उनके लिए होता है वो मार्ग कठिन जिनके मन के अंदर तृष्णा होती है, वासना होती है, भोगों की प्यास होती है, उनके लिए कठिन होता है। और जिनके मन में से ये तृष्णा वासना सारी समाप्त हो जाती है, उनके लिए ये कठिन नहीं हुआ करता है। इसीलिए तो इस मार्ग पर राजकुमार राजकुमारियां चले, छोटे छोटे मुनि चले। अगर ये कठिन होता, सागर में तैरने के समान होता भुजाओं से, तो वो नन्हे मुन्ने अवंता मुनि जैसे छोटी छोटी भुजाओं से कैसे तैर सकते थे? वास्तव में जब भोगों की प्यास निकल जाती है मन से, जब वासनाएं इच्छाएं निकल जाती है, तो ये मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है कि इसके जैसा कुछ कठिन ही नहीं है, सरल ही नहीं है। और जब तक प्यास बनी हुई है, उनके लिए ये मार्ग इतना कठिन है, इतना कठिन है कि उनको इससे बढ़कर के कुछ कठिन लगता ही नहीं है। सरल मार्ग का कठिन लगना ये व्यक्ति की वृत्ति के कारण है, और कठिन मार्ग सरल लगना उसकी भोगों की तृष्णाओं के कारण है। संसार का मार्ग कितना कठिन है, संसार में कौन सा दुख नहीं है। संसार में रहने का मतलब है जन्म मरण की वृद्धि करते चले जाना, बार बार जन्म मरण को भोगते चले जाना, फिर संसार की गृहस्थी का पालन करना। कितनी बेवफाइयां सहते हैं, कितनी उसमें चिंताएं रहती है, कितनी टेंशनें दुर्घटनाएं होती रहती हैं, परिवार बढ़ाते हैं, उन परिवारों में कोई ना कोई दुखी रहता है, कितना जो दुख है उस रास्ते पर झेलते हैं। लेकिन वो जो अंदर की वासना है, अंदर की कांक्षाएं हैं, वो उस कठिन को भी कठिन नहीं देखने देती, और जो सरल मार्ग है उस वासनाओं के कारण वो कठिन दिखाई देता है। यही मिथ्यात्व है, यही असत्य है कि जिस दिन तुम उस व्यक्ति को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि सरल मार्ग कौन सा है, कठिन मार्ग कौन सा है। तब तुम्हें पता चलेगा कि जिस मार्ग को सरल समझ रहा था, उसमें तो कांटे ही कांटे हैं, उसमें तो खाइयां ही खाइयां हैं, उसमें पत्थर ही पत्थर है, उसमें ठोकरे ही ठोकरे हैं। और जिस मार्ग को मैं आज तक कठिन समझता रहा, वो मार्ग सीधा राजमार्ग है। वो मार्ग इतना सरल है, उसमें कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, जन्म मरण से भी मुक्ति उसमें मिल जाती है, हर दुख से मुक्ति मिलती है। इतना सरल मार्ग है। जिस समय व्यक्ति सत्य को जानता है, तब उसको सही मार्ग की पहचान होती है। मृगापुत्र सत्य को जान चुके हैं, उनको मार्ग की पहचान है, उनको गृहस्थी का मार्ग कठिन लग रहा है, और माँ को गृहस्थी का मार्ग आसान लग रहा है, साधु का मार्ग कठिन लग रहा है। और वे मृगापुत्र कहते हैं कि माँ, ये जो तुम दुख बता रही हो ना, इससे भी ज्यादा दुख मैं सह करके आया हूँ। ये संयम के दुख तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा दुख इस संसार में भरे पड़े हैं, इससे भी ज्यादा कठिन। जो तुम संयम के बता रही हो, ये तो कुछ भी नहीं है। ये संसार इतना कठिन है माँ, इसको मैंने भोगा है। नरक इतना कठिन है, संसार में ही है नरक, और वो इतना कठिन है कि वहां पर इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि सारे भारतवर्ष का उस व्यक्ति को खाना खिला दो तो भी उसको लगता है अभी भूख और है, तृप्ति नहीं हुई। लेकिन खाने को वहां पर जो परमाधामी जमदूत है वो एक दाना भी नहीं देते हैं, तड़फता है, भूख में तड़फता है वो। और वहां पर इतनी प्यास लगती है, पूरे भारतवर्ष का पानी पिला दो तो उसको लगता है एक बूंद भी नहीं पी है, लेकिन उसको एक बूंद भी नहीं दी जाती है। प्यास में तड़फता रहता है, तड़फता रहता है, व्याकुल होता रहता है, एक बूंद भी उसको नहीं दी जाती है, बहुत तड़फता है। तो उस समय उसको गरम गरम शीशा मुंह में पानी में डाल करके, शीशा गरम गरम करके मुंह में डाल करके उसकी और प्यास को बढ़ा दिया जाता है। तड़फता है वो इसमें। और फिर जब उसको सर्दी, इतनी सर्दी है माँ वहां पर कि उस व्यक्ति को हिमालय पर बिठा दिया जाए
तो ऐसे लगेगा उसको कि बहुत आराम में हूँ मैं, बहुत अच्छा हूँ यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर कोई साधन नहीं है उस सर्दी को निवारण का, कोई कंबल नहीं है, कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है उस सर्दी का निवारण कर दिया जाए। गर्मी तो इतनी गर्मी है जैसे भट्टी के अंदर उसको ला दिया जाए तो उसको बहुत आराम लगेगा, लेकिन वहां से गर्मी के निवारण का कोई साधन नहीं है। ठंडी हवा भी नहीं मिलेगी, वृक्ष की छाया भी नहीं मिलेगी, और वो गर्मी से तप्त होकर के जब सोचता है कि मैं वृक्ष की छाया में जा करके बैठ जाऊं, और वो वृक्ष की छाया में जब पहुंचता है ना, तो वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठता है वृक्ष के पत्ते उसके ऊपर आके गिरने लगते हैं, और पत्ते नहीं मानो तलवार हो, और तलवार की तरह से उसका सारा शरीर छिल जाता है। वो जिस सुकून के लिए, जिस शांति के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए आया था, वो और वेदना देती है। ऐसी स्थितियां वहां, ऐसी गर्मी सहनी पड़ती है। और वहां का जो बैतरणी नदी है, गर्मी से व्याकुल होकर व्यक्ति उसमें छलांग लगाता है, चलो मैं इसमें छलांग लगा लूं, और जब उसमें जाते हैं तो उस समय माँ वहां क्या हुआ, वहां पानी का भरा हुआ वो तालाब मानो पानी नहीं तलवार थी, और सारे पानी ने सारे शरीर को लहूलुहान कर दिया। तड़फ उठा मैं वेदना से। वो जो स्मृति में देख रहा है, जो ज्ञान में देख रहा है, इस संसार के दुखों को कैसे भोगा था मैंने, नरक के दुखों को कैसे भोगा था, मृगापुत्र वही बता रहा है। वो कह रहा है कि माँ उस समय मुझे निरंतर मारा गया, पीटा गया। तुम कहती हो संयम में सुख नहीं है, विश्राम नहीं है, लेकिन नरक में, संसार के उस दुखों में एक पल के लिए भी मां सुख नहीं था। एक पल जबकि इतनी देर के लिए भी वहां आराम नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है। शरीर में 16 रोग है, उपचार करने वाला कोई नहीं है। उस दुखों को सुनने वाला वहां कोई भाई नहीं है, बंधु नहीं है, कोई अपना नहीं है जिससे अपना दुख हल्का करे, जो सांत्वना दे दे, कोई सहारा दे दे, कुछ नहीं है माँ, बस सिवाय दुख के वहां पर कुछ नहीं है। ऐसे सारे दुखों को मैंने सहा है। वहां मेरे को उठा करके जमदूतों ने वृक्ष के ऊपर ऐसे फेंक दिया, और फिर पकड़ करके जब घसीटा तो वृक्ष के तिखे तिखे सूलों ने मेरे सारे शरीर को छील दिया, घानी में पील दिया। जैसे गन्ने को पील दिया जाता है, जैसे सरसों को पील दिया जाता है, ऐसे मुझे घानी में पीला गया माँ। जोत बैलों में बैल बना करके मुझे जोता गया माँ। इस प्रकार मुझे निरंतर काटा गया, मेरे टुकड़े टुकड़े किए गए, एक एक टुकड़ा करके उसी का मांस मुझे खिलाया गया। मुझे कहा गया जब मेरे पूरे भव में ये पाप किए थे कि तुम्हें शराब पीने की लो, तुम्हें शराब पीने का शौक था, और मेरा ही खून निकाल करके तड़फा तड़फा करके मुझे जबरदस्ती वो पिलाया गया। मेरा ही टोटा टोटा करके मांस काट करके और पका पका करके मुझे खिलाया गया। ले अब खा, अब मजा ले माँ। इससे भी ज्यादा दुख इस संसार में मैंने भुगते हैं, और उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये सारे दुख मृगापुत्र ने नहीं, हम सब ने भुगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। जन्म मरण जब होता है उसकी पीड़ा में, जब बेहोशी आती है उस बेहोशी में भूल जाते हैं। यहाँ पे भी जब कोई चोट लगती है व्यक्ति को गहरी, और वो चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है, तो वो व्यक्ति भी कई बार सारी बातें भूलने लग जाता है। अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ भूलने लग जाता है, यही भूल जाते हैं। और वो तो इतनी बड़ी चोट है, जन्म की, मृत्यु की, इतनी बड़ी दुख आ पड़ता है, और उसमें विस्मृत होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े दुख में हर व्यक्ति विस्मृत हो जाता है, तो वो हम विस्मृत हुए हैं। जब कोई ज्ञान की ज्योत जगती है, जबकि उसमें गहरे उतरता है अपने भीतर, तब उसको वो सारी समृद्धियां आ जाती हैं। और मृगापुत्र को वो सारी समृद्धियां, मृगापुत्र बता रहे माँ इतना दुख मैंने भोगा, उसके सामने तो ये सारा संयम का दुख कुछ भी नहीं है। जिसको तुम दुख कहते रहते हो कि मुश्किल है, कैसे संयम पालेंगे, नंगे पैर चलना मुश्किल है, लोच करनी मुश्किल है, ये मुश्किल, वो सारा कुछ भी कठिन नहीं है उन दुखों के सामने। इतने दुख मैंने सहन किए हैं। माँ कहती है वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन फिर जब तू कभी बीमार हो जाएगा जंगल में, तब तेरा उपचार कौन करेगा, तब तू क्या करेगा। यहाँ तो तेरे नौकर चाकर हैं, सब है, सेवा करते हैं, वहां तो कोई सेवा करने वाला नहीं मिलेगा, तब क्या करेगा, उस बात को तो सोचना। और वे कहता है कि माँ तब मैं मृगचर्या को स्वीकार करूंगा। मृगचर्या जैसे मृग को देखा है, पशु पक्षी जंगल में होते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनका उपचार कौन करता है, जंगली पशुओं का कोई उपचार नहीं करता। वो मात्र इतना ही करते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा जब कोई पशु बीमार पड़ता है वो भोजन छोड़ देता है, कुछ भी खाता नहीं है। 2-3 दिन जब वो भोजन नहीं खाता तो वो ठीक हो जाता है। इसी को निसर्ग उपचार कहा गया है।
क्योंकि जब आपके भीतर टॉक्सिन आ जाते हैं तो आप बीमार पड़ते हो, और जब आप भोजन छोड़ देते हो, उपवास कर लेते हो, तो उस समय वह आपकी जो तेजस अग्नि है उन टॉक्सिकों को जलाना शुरू कर देती है, जिससे वो टॉक्सिन सारे समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। इसलिए उपवास पद्धति के द्वारा रोगों का उपचार होता है। और आज जो पाश्चात्य देश हैं, पश्चिमी देश है, उन देशों ने बहुत अच्छी तरह से इस उपवास पद्धति को अपनाया है और इसके द्वारा बहुत सारे रोगों का निदान किया है। लोग कैंसर तक के रोगों का निदान कर रहे हैं। ये एक उपचार पद्धति है ये, और पशु जगत, जंगली पशु इसी उपचार पद्धति को अपनाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कुदरत से ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो अपने आप को हील करती है, लेकिन हमारे पास इतनी पेशेंस नहीं होती है कि हम उसको हील करने दें। हमें लगता है बाहर की दवा लेकर के जल्दी जल्दी हम ठीक हो जाए, इतना हमारे पास समय नहीं है, इतना अभाव है समय का, हम लोगों के पास पेशेंस नहीं है हमारे पास। तो हर बॉडी के अंदर भी स्वयं के अंदर ताकत होती है कि वो अपने आप को हील करती है। और वह कहता है बस यही कि जिस समय मैं बीमार पड़ूंगा मैं मृगचर्या अपनाऊंगा। जैसे मृग जो है वो कुछ भी नहीं खाता है और प्रकृति में पड़ा रहता है, मैं अपने आत्म स्वरूप में रहूंगा, आत्म ध्यान में रहूंगा और स्वयं मेरी बॉडी अपने आप हील करेगी। और जो आत्म साधना में है उसकी हीलिंग तो वैसे भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो वो समझाता है इसलिए मैं मृगचर्या जैसी चर्या ग्रहण करूंगा, ग्रस्त चर्या अब मुझे नहीं चाहिए। ये सारी ग्रस्त चर्या है कि बाहर से अपने आत्म शक्ति पर विश्वास न रखना, बाहर की शक्तियों पर विश्वास रखना, ये गृहस्थ चर्या है। और आत्मचर्या है कि स्वयं की शक्ति पर विश्वास रखना, ये आत्मचर्या है। तो मैं अपनी आत्मचर्या निभाना चाहता हूँ, अब मैं साधुचर्या निभाना चाहता हूँ, मैं गृहस्थचर्या नहीं निभाना चाहता हूँ। माँ जब सुनती है तो वह कहता है कि माँ ये मार्ग बहुत लंबा है, बहुत दीर्घ है, और इस दीर्घ मार्ग की यात्रा पर जब कोई चलता है तो कैसे चलता है माँ? जब कोई चलता है ना तो साथ में भोजन पानी पैसा लेकर के चलता है। अगर वो लंबे रास्ते पे कुछ भी लेके नहीं जाएगा तो आगे जाकर के अनेक प्रकार की उसको परेशानियां पैदा हो जाएंगी। इसी प्रकार जहाँ से जो अगली यात्रा है, इस जीवन के बाद जो दूसरे जीवन की यात्रा है, उस यात्रा में अगर आप अपने साथ कोई पाथे लेकर के नहीं चलोगे, कोई साथ में लेकर नहीं जाओगे, तो वो रास्ता आपके लिए बहुत कठिन, बहुत मुश्किल, कांटों से भरा हो जाएगा। और अगर साथ में धर्म का पाथे लेकर के चलोगे तो वह आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके लिए क्या लेके चलना, क्या जाता है? आपकी धन दौलत नहीं जाती, आपका किया हुआ धर्म, आपकी की हुई साधना, आपका किया हुआ तप, आपका किया हुआ दान, आपका किया हुआ संयम त्याग, यही आपके साथ जाता है। इसलिए इस जीवन की यात्रा, अगली यात्रा करने से पहले अपने साथ अपना ये धन, अपने साथ ये पाथे हमेशा तैयार रखो। कोई पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कोई भरोसा नहीं, ताकि आपके पास अगर ये पाथे तैयार है तो आपकी अगली यात्रा बहुत सुखद होगी। और अगर ये पाथे आपके पास न हुआ तो आपकी अगली यात्रा आपके लिए बहुत दुखद हो जाएगी। यात्रा तो करनी ही है, लेकिन यात्रा के साधन, यात्रा का सामान, यात्रा के लिए जो धन है, जैसे आप लेके जाते हैं उसी प्रकार तप का धन, त्याग का धन, संयम का धन अपने साथ लेकर के जाएंगे तो आपकी यात्रा सुखद होगी। और इसलिए इस सारे धन को, धर्म के धन को हमेशा अपने साथ तैयार रखें कि कोई भरोसा नहीं यात्रा कब करनी पड़ जाए। और जब वो सारी बातें समझाता है तो माता पिता आज्ञा देते हैं, मृगापुत्र दीक्षा लेते हैं और दीक्षा ले करके मृगापुत्र साधना करते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। ऐसा जी 19वां अध्याय है।